नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब तक सीता माँ और हनुमान जी के संवाद और इसके बाद हनुमान जी जिस प्रकार वन में गए हैं वहाँ क्या हुआ, आगे तुलसीदास के शब्दों में अब हम पहले देखेंगे, पद के साथ तो व्याख्या भी हम देखेंगे। मन संतोष सुनत कपि बहानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत ओहु, करह बहुत रघुनायक चोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिखाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा, अब कृतकृत्य भयउ मई माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरबारी, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जौ तुम है सुख मानहु मन माही, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेव जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल काहू। अब देखिए सीता माँ का तो संदेह निवृत्त भी हो गए। अब आगे देखिए, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। देखिए, भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त हुई या बल से सनी हुई श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ, बहुत प्रसन्न हो गई। सीता माँ ने क्या किया, देखिए, उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। अब देखिए, साक्षात श्री महालक्ष्मी ही खुद आशीर्वाद दिया है। कैसे, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करह बहुत रघुनायक चोहु, करह कृपा प्रभु अस सुनिखाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर मतलब बुढ़ापे से रहित, हमेशा यौवन, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर बहुत कृपा करे, क्योंकि कह रहे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानून से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। इससे और क्या चाहिए। माँ ने ये बता दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा करें, मतलब माँ कहे तो और क्या नहीं होता है। देखिए, अब बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा, अब कृत्य भयउ मई माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, इसका मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। क्यों? आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, मतलब आप कहें तो कहें, हो गए तो हो गया। आपने इतने बढ़िया आशीर्वाद दिया, अब मुझे लिए क्या चाहिए। यह आपको सबको विदित है कि आपका आशीर्वाद अचूक है, बहुत यह बात सब प्रचलित है, सर्वविदित बात है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरबारी। हे माता, जरा सुनिए,
सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। मतलब भूख लग, क्योंकि अब बंदर तो बंदर, वानर हैं, लेकिन इतने मीठे मीठे फल देखने से, वानर क्या कोई भी इतने मीठे मीठे फल देखे तो मन तो ललचाता है, भूख तो लग जाती है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। बहुत ध्यान रखना भैया, क्योंकि बेटा, क्योंकि आप तो इतने छोटा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ऐसे इस वन के सिक्योरिटी गार्ड कौन है, बड़े बड़े महान योद्धा लोग यहाँ इसके रखवाली कर रहे हैं, मतलब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं। देखिए, तिन्ह कर भय माता मोहिनाही, जाओ तुम है सुख मान हो मन माही। देखिए, अब हनुमान जी बहुत चतुर हैं, क्योंकि बल भी, बुद्धि भी और बल भी है। बल के साथ हनुमान जी इतनी बुद्धिशाली है। देखिए माता से कैसे पूछा है। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी माँ, यदि आप मन में सुख माने, मतलब अगर आप प्रसन्न हो जाओ, मतलब अगर आपको लगाए कि ये खाने खा सकता है, तो अगर आप मन में प्रसन्न हो जाए तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपका मन अगर लगा है कि यह फल हनुमान जी खा सकते हैं, तो अगर आप खुश है तो बस आज्ञा दीजिए, वो मैं, मेरे लिए कोई भय का तो सवाल ही नहीं। कि ये नहीं कहा कि मैं देख लेता हूँ। देखिए हनुमान जी की विनम्रता यहाँ देखिए तुलसीदास के शब्दों में, क्योंकि अगर आप आज्ञा दीजिए बाकी मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं कहा है हनुमान जी ने। ऐसे देखिए इतनी बढ़िया कहा, तिन्ह कर भय माता मोहिनाही, जाओ तुम सुख मान हो मन माही। यदि माता अगर आप प्रसन्न हो जाए, अगर आप सही है, तो अगर आपको लगाए कि ये खा सकते हैं, तो अगर आप आज्ञा दिए तो मुझको कहाँ भय रहता है। ये क्योंकि ये उल्टा ऐसा नहीं कहा कि मैं देख लूँगा, नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मुझको कोई भय की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर आप मन में प्रसन्न हैं, आप संतुष्ट हैं, तो आप आदेश दीजिए, बाकी बल तो सवाल ही नहीं है। दे की बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल काहू। हनुमान जी की, हनुमान अब तो पता चला है हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता माँ ने कहा, जाओ हे तात। देखिए सीता माँ ने भी कैसे आदेश दिया है, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल काहू, मतलब श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल का वो, इस प्रकार आदेश दिया है। और इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से ओतप्रोत वाणी सुनकर सीता माँ के मन को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ और संतोष हुआ, यह जानकर कि हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय हैं। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील का आधार हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर मतलब चिर यौवन प्राप्त अमर और गुणों के भंडार हो, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुम पर बहुत स्नेह हो। प्रभु कृपा करे। कानों में ऐसे सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में निमग्न हो गए। मतलब और इससे और प्रसन्नता की बात क्या होती है। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं सफल मनोरथ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ, अचूक, अव्यर्थ, क्योंकि क्या नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं, सर्वविदित बात है कि अगर साक्षात श्री महालक्ष्मी वरदान दिए तो कहाँ चूक जाता है, वो तो अचूक तो आई, क्योंकि वो सर्वदा सर्वे सर्वदा सर्वम सहा चक्रवर्ती के धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी जो वर दिया है तो उसका तो व्यर्थ होने का तो सवाल ही नहीं है। और देखिए आगे, हे माता सुनो, सुंदर फलों से युक्त वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है, मतलब भूख लग रही है अभी। देखिए, लेकिन हे पुत्र ध्यान रखना, यहाँ बड़े बड़े भारी राक्षस योद्धा इस वन की रखवाली करते हैं, यहाँ रक्षा करने वाले बहुत बड़े बड़े योद्धा है, बहुत ध्यान रखना। हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न हो जाओ तो मुझे बस उनका भय कहाँ रहता है, आप आदेश दीजिए। देखिए, बुद्धि और बल में हनुमान जी को निपुण देखकर माता सीता माँ ने कहा, हे तात जाओ। और जाते वक्त क्या बताया, देखिए यहाँ सीता तुलसीदास के शब्दों में बहुत बढ़िया विचित्र रहता है, जाओ
और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ कहकर आदेश दिया है। आगे क्या हुआ हम आगे के पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।